और भारत की जानिब से जो केपीएल पर असरअंदाज होने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, आईसीसी ने जो स्टांस लिया है, पाकिस्तान के हक में बात की है, और फिर केपीएल पर जो भारत का रवैया है उस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखें, ये एक बड़ी अच्छी बात है। जनरली ये इम्प्रेशन था कि जो बात भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात होती है, आईसीसी उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेता है। लेकिन इस दफ़ा बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेप लिया, और जो एक गंदी हरकत की है इंडिया ने कि हर्षल गिब्स को आप ब्लैकमेल करें, उसको थ्रेट करें और उसको कहें कि हम कभी तुम्हें इसमें इंडियन आईपीएल में आने नहीं देंगे, और पाकिस्तान से जो है पीएसएल से निकल जाएं, तो ये ऐसी बातें हैं जो एक नहीं देती। लेकिन इंडिया की जो लीडरशिप है, जो 4-5 का दहशत हुकूमत खोला है, ये इतनी पस्ती में चले गए हैं कि ये हर मौका पे पाकिस्तान दुश्मनी जाहिर करते हैं। पाकिस्तान फोबिया इनको हुआ है, और ये हर वक्त यही कोशिश करते हैं किसी तरीके से पाकिस्तान को लेट डाउन किया जाए, जबकि पाकिस्तान को आइसोलेट करता करता इंडिया अब खुद आइसोलेट हो गया। तमाम हमसाया ममालिक ने इंडिया से ताल्लुकात कता कर लिए हैं, वो इनसे अमल नहीं करते हैं, चाहे बर्मा हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, सब ने इनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। लेकिन ये इतने बेशरम हैं, इनको ये भी शर्म नहीं आती, और तमाम जो एक डिप्लोमेटिक आदाब होते हैं वो उससे भी खतर दूर हो चुके हैं, और ये हमेशा हर मौके पर ऐसे करते हैं, जबकि पाकिस्तान ने इन चीज़ों में कभी बॉदर ही नहीं किया। पाकिस्तान डोंट बिलीव के किसी तमाम में इंटरफेयर करें। हमें अपने पीएसएल से कंसर्न है, वी गॉट नथिंग टू डू विद इंडियन आईपीएल। आई थिंक ये इस लिहाज से इनको खुद ख्याल करना चाहिए। जब तो ब्रिगेडियर साहब, इसको आप दिल का काला होना कहेंगे, दिल का मैल कहेंगे, बुग़्ज़ कहेंगे? जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बेहतरी की बात करता है, कश्मीर के हवाले से कुछ बेहतर सोचता है, तो भारत इसी तरह की हरकतों पर उतर आता है। देखें, जो आपने बातें कही सारी इस पर पूरी उतरती हैं। इनका बुग़्ज़ भी है, दिल का मैल भी है, ब्लडी माइंड भी है, और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स भी है कि ये पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और ये इनकी वो भी पूरी कोशिश कि हमारा सीपेट मनसूबा भी कामयाब ना हो सके, पाकिस्तान इकनॉमिक तरक्की ना कर सके। हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, अगर हम इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। ये तकलीफ है बाहर मुल्कों को, और इंडिया को उन्होंने प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, चाइना के खिलाफ भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी। चाहे वो आप एफएटीएफ में आपके सामने इनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि जी कि हम ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ किया है एफएटीएफ में एक ग्रे लिस्ट में रखने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि ये इनकी सारी सियासत पाकिस्तान के अराउंड घूमती है, इनकी और कुछ नहीं है। कश्मीर में कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आवाम पे अटैच हटाने के लिए पाकिस्तान को ब्लेम किया है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। केपीएल के असिस्टेंट कोच हैं सैयद मोहम्मद अवैस, उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं। अवैस, जब हम ये देख रहे हैं कि भारत की जानिब से खेल में भी साजिश करने की कोशिश की जा रही है, तो केपीएल के अंदर जो खिलाड़ी हैं यकीनी तौर पर उनका मोराल बूस्ट हुआ होगा, और अब वो यही सोच रहे होंगे कि हमें केपीएल को कामयाब बनाना है, इस लीग को अब आगे लेकर ही जाना है। देखिए, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि आपको पता है कि हमेशा ही भारत की कोशिश रही है, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग हो, चाहे कश्मीर प्रीमियर लीग हो, कि उसके कुछ ना कुछ हम लोग उसको खराब करने की कोशिश करें। आपको याद होगा जब पाकिस्तान सुपर लीग से हम स्टार्ट करें, तो जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन था, तब भी पूरी कोशिश की गई कि इसको कामयाब ना किया जाए, इसके ऊपर उंगलियां भी उठाई जाएं। आपको याद होगा कि बड़ी क्वेश्चंस भी थे कि जी देखें, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में नहीं हो रही, बाहर हो रही है, ये कैसी लीग है। अब जब वो कश्मीर प्रीमियर लीग, कश्मीर की मैं कहूँगा नौजवान को लेके आने वाली एक लीग है, यहाँ टैलेंट है कश्मीर का, उसको शोकेस किया जाएगा, अराउंड 25 से 26 कंट्रीज में इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, तो फिर वही चीज़ भारत की तरफ से नजर आ रही है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, कि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि जब भी इंडिया ने कुछ भी ऐसे मसले किए हैं, आईसीसी ने हमेशा चुप इख्तियार की है। लेकिन आज बड़ी अच्छी बात थी कि बीसीसीआई ने इस चीज़ पर थोड़ा सा एक स्टांस लिया कि देखें, जब एक लोकल टूर्नामेंट होता है उसके अंदर ऑब्वियसली आईसीसी का
कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि दिस इज अ लोकल टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपने ही इलाके के अंदर ये टूर्नामेंट करवा रहा है, तो इसमें बीसीसीआई को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्लेयर्स का मोराल बहुत बुलंद है ऑब्वियसली, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो प्लेयर्स के अंदर एक और जज्बा पैदा होता है, क्योंकि आप कश्मीर के लिए खेल रहे हो और आप कश्मीर एक ऐसा कॉज है जो कि पूरी दुनिया को पता है कि वो हमारा है और हम इंशाल्लाह ताला उसको लेके भी रहेंगे। और पाकिस्तान कश्मीर जो कश्मीर सुपर लीग इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होगी और दुनिया को भी जाएगा कि कितनी अमन और मैं कहूंगा कि जो एक गुडविल के तहत यहाँ पर जो केपीएल की इंतजामिया है उसका मौकिफ भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। अब भारत का मौकिफ है वो तो हम सबके सामने आश्कार हो चुका है, क्या वो चाहता है, उसकी अज़ाइम क्या है केपीएल के हवाले से, जो केपीएल के मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमारे नाजरीन को बताइएगा। और अब केपीएल होने तो जा रहा है ना, देखिए इट्स अनफॉर्चुनेट, केपीएल तो ऑब्वियसली होने जा रहा है कि वो आप पूरी स्क्रीन के ऊपर दुनिया में देख सकेंगे 6 तारीख को केपीएल ने होना है हर हाल में इंशाल्लाह ताला। सिर्फ इशू इस चीज का मैंने आपको बताया ना कि रुकावटें आपको पता है हमेशा से डाली गई हैं, चाहे वो पीएसएल हो चाहे केपीएल हो, आपके सामने कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया और कोशिश की गई कि चले पहला एडिशन है उनको प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाए जो बड़े नाम है जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, तब भी उनको मसला हुआ इस चीज के ऊपर। जो आपको हर्षल गिब्स का स्पेशली मैं बताऊं कि उनको धमकी भी दी गई, हाल ही हर्षल गिब्स को नहीं आप मॉन्टी पेनेसर को भी देख लो, उनको बेचारों को धमकी दी गई कि अगर आप जाएंगे तो आपको कल कोई इंडिया करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो फिर गुजारिश है जो हमेशा से बात की जाती, चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो जो भी हो, पॉलिटिक्स को प्लीज स्पोर्ट्स से दूर रखें, क्योंकि आपको पता है ये एक वाहिद खेल है जो कि पूरी दुनिया को इकट्ठा करता है। आपको याद एग्जांपल्स हैं जब चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान ने जीता था, तो जब शोएब मलिक आई थिंक सॉरी मोहम्मद आमिर शोएब मलिक थे, विराट कोहली से वो याद होगा आपको थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे विनिंग मोमेंट पे, तब भी इंडियन याद होगा आपको स्पेक्टेटर्स ने उनको ठीक ठाक विराट कोहली की क्लास ली थी ट्विटर के ऊपर, वो हॉट टॉपिक एक बना हुआ था। तो अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, पॉलिटिक्स को खुदा का वास्ता है कि क्रिकेट से दूर रहने दें, इसको क्रिकेट ही रहने दें, और ये आपको पता है पूरी दुनिया के लोग जो उनसे हैं वो मिल बैठ के स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि हमने देखा कि भारत की बयानबाजी सामने है, उसके बाद आईसीसी का स्टांस, तो आप क्या समझते हैं अगर हम इसको कश्मीर कॉज के साथ कनेक्ट करें तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है इससे? देखें इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ इंटरनेशनली भी और क्रिकेट के लिए भी। इससे ये पता चलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक बहुत फेयर अदारा है और वो किसी प्रेशर में आए बगैर क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम करता है। और सेकंड ये कि इंडियन ये जो इतनी घटिया लीडरशिप है जिसमें नरेंद्र मोदी है, अजीत शाह है, अमित शाह है, फिर राजनाथ सिंह है, अजीत डोवाल है, ये इनको ये समझ नहीं है कि जो खिलाड़ी होते हैं इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन इनको एनीवेयर दे हैव टू प्रमोट स्पोर्ट्स, दे हैव टू प्रमोट गुड विल। इससे इंटरेक्शन से मुल्क नज़दीक आते हैं, अवाम नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करते हैं, लेकिन इनके नज़दीक सिवाय नफरत पैदा करने की और कोई चीज़ नहीं है। ये इंडियन लीडरशिप को समझ आनी चाहिए कि कश्मीर में अगर प्रीमियर लीग हो रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बजाय इसके कि आप उसको सपोर्ट करें। आप हर वक्त यही है कि जी वो पाकिस्तान क्यों दुनिया में एक नाम हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में T20 क्यों वर्ल्ड कप जीत लिया है, उसके बाद इसलिए खिलाड़ियों की भी सोच अगर देखें वो अटैक करते रहते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर। बात ये है कि आपको दुनिया प्रमोट करके भी टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं, दुनिया में वहाँ से लोग खिलाड़ी आते हैं, जब खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, मज़हब को समझते हैं, खेल को समझते हैं और उससे आगे लेके चलते हैं। लेकिन ये एक इतनी छोटी इनकी सोच है, ये एक्चुअली चाय पीने वाला जब एक या चाय बेचने वाला स्टेशन प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बन जाएगा तो उसकी सोच वही रहेगी, इसलिए वो इस पक्ष से छोटी सोच और पाँव में मौज जो होती है ना वो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देती। यही कुछ इंडिया के साथ हो रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने वक्त दिया, अवैस आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया।